तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का बेहतरीन सा एक सैंपल पेपर बताऊंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट रहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों के को मैंने एक पूरे अलग अलग छांट लिए और अलग अलग करके ये 4 क्रीम पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है, समझ सकते हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे ये आपके लिए। ठीक है, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और ये 4 पेपर कर लोगे ना तो 60 से 70 नंबर पक्के हैं। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है तो भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शिव। प्रेमचंद्र का जो प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद्र का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का जो मूलाधार है वो है लोक कला। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका भारत में छपने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिए 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के जो रचिता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की निर्देश भी पूर्ण हो चुकी थी, फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। और यहां से देख लीजिए, चलिए अगला देखते हैं। प्रबंध जो काव्य है उसके 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो यहां पर अपन लिख देते प्रबंध काव्य। चलिए आगे देखते हैं। पहला है मुतमईन। मुतमईन का जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइया। ठीक है, और सरकारी पत्र जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, शुद्धता। अनुच्छेद का जाएगा लघु निबंध। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। ठीक है, अगला है धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत में है? पंजाब में। कंपनी उम्मीदवार को किसका आधार चुनती है? स्वव्रत के। दसवां रस माना गया है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है?
11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। अगला है सत्य सत्य है। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला था क्या? तो ये आपका असत्य है। ये दूसरा सत्य है आपको। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा असत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा भी सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं, यहां से जो है प्रश्न आपके, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी में प्रोवाइड करा देता हूं, ये ना अच्छे से कंप्लीट करना आप। ये देखिएगा, यहां से देखिए, प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिएगा। तो शोषकों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति तो विद्रोह, और शोषितों के प्रति सहानुभूति। इस काव्य में शोषकों के प्रति तो विद्रोह तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव हो गया। नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। चलिए, भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। राष्ट्रीयता की भावना, इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया है। सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, और यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। यहां से देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। यह कम समय पर अधिक प्रभाव डालती है, ये अधिक समय पर का प्रभाव डालता है। कहानी जो है कमला है, गुलदस्ता है, तो उपन्यास एक उद्यान है। कहानी में लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है और वो उपन्यास जो दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। ये आपका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ला तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये इसका अथवा है। और ये क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 13। ये इसका अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करिए लीजिएगा, है ना। यहाँ से 14 है। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। इसके बाद में देखिए 16वां और 17वां जो प्रश्न है वो बच्चे ने नहीं लिखा है, ये यहाँ से रहेगा। ये प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये मैं आपको सेपरेट एक वीडियो में बता दूंगा। 18वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से
ये इसका थोआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना ये। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका थोआ है। 22 और ये 23, ये तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रसंग है और ये व्याख्या। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा ये प्रसंग है और ये व्याख्या है।